हाय नमस्कार। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाई बहनों को नमस्कार। आज हमारा जो सेशन है रूट वर्ड्स का सेकंड सेशन हमारा, और आज हम लेने जा रहे हैं जो रूट वर्ड है। अपने नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाते हुए चलेंगे। आज का जो हमारा रूट वर्ड है क्लास नंबर 2 है, तो रूट वर्ड की क्लास नंबर 2, और आज का जो रूट वर्ड है वो हमारा है नोव। नोव रूट है, तो NOV नोव। नोव की अगर हम बात करें तो नोव का मतलब होता है कोई चीज़ अगर न्यू है तो वो नोव को दिखाता है, और ये लैटिन शब्द है। ये जो रूट है वो लैटिन भाषा से आया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। नोव से बनने वाले शब्दों को हम देखने जा रहे हैं आज कि कितने तरीके से बनता है। ये मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप रूट वर्ड्स याद रख लें तो आपकी पूरी वकैब कवर होती है। ऐसा कोई मिथ अपने दिमाग में मत रखिएगा, ऐसा कोई भ्रम मत रखिएगा। ओवर हाइप, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी चीज़ को अगर किया जा रहा है तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है, सीखने वालों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। सो सबसे पहली बात, हाँ आपको सीखने में मदद मिल सकती है, पर हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। जैसे मान लीजिए नोव से अगर मैं पहला वर्ड लूँ और मैंने पहला शब्द लिया NOVA, शब्द बन गया नोवा। जो वर्ड बना हमारे पास वो नोवा बना। नोवा किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जो ज़िंदगी में बहुत डाउन फील कर रहा है, राइट, डाउन फील कर रहा है, और हम चाहते हैं कि वो एकदम से शाइन करे। एक ऐसा नोवा का एग्जैक्ट मतलब होता है, इसमें नोव शब्द आ गया, नोव मतलब नया। पर अगर आप देखिएगा, अ स्टार विच, लिख लीजिएगा, अ स्टार विच इंक्रीजेस, अ स्टार विच इंक्रीजेस इट्स लाइट सडनली। कोई भी ऐसा स्टार जो अचानक से अपनी लाइट को इंक्रीज कर ले, यानी कि जो स्टार बहुत डिम था, जो स्टार बहुत प्रकाश में कम था, अगर वो अपने प्रकाश को एकदम बढ़ा लेता है, उस स्टार को हम कहते हैं नोवा, राइट। अब नोवा, अब इसमें देखिए न्यू, यानी कि उसमें क्या थी, एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। ऐसा लग रहा था कि अब ये स्टार बिल्कुल बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट, या फिर इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। वो स्टार एकदम से अपनी लाइट को बढ़ा लेता है, तो उसको हमने क्या कह दिया, नोवा। यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संघर्ष में टूटा जा रहा था और एकदम से सफलता से चमचमा जाए, दैट इज कॉल्ड नोवा। तो नोवा का मतलब वैसे अगर हम देखें तो न्यू होता है, पर अगर हम न्यू के अंदाज से लगाएंगे तो ये सेंस हमारे दिमाग में कभी नहीं आ सकती कि नोवा का मतलब हो गया अ स्टार विच इंक्रीजेस इट्स लाइट सडनली। पर यह कहा जाता है कि अगर आपने नोव जान लिया तो सारे वर्ड्स आप जान गए, पर ऐसा नहीं है। हाँ, नोव से आपको एक नई ऊर्जा का संचार, उस या नए प्रकाश का संचार आपको उस स्टार में दिखाई दिया, इसलिए उसे नोव शब्द से बताया गया। पर नोव का मतलब न्यू है, पर नोवा का मतलब एक स्टार जो कि अपनी लाइट को सडनली इंक्रीज करता है। तो ईश्वर करे, जैसे हम कहते हैं, कई बार प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर करे कि आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करो, ईश्वर करे कि आपका संघर्ष खत्म हो जाए और आपको सफलता की चमक देखने को मिले। यानी कि आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति एक तरीके से क्या बन जाए, नोवा, राइट। स्टेटमेंट हम चाहते हैं कि एवरी, एक वाक्य ले लेंगे, एवरी पेरेंट ऑफ अ फेल्ड स्टूडेंट या फिर एवरी से बेहतर होगा, यहाँ पे हम अगर एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं या ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स कह देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। एवरी पेरेंट ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, एवरी पेरेंट ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स every parent of failed students wants his son or daughter to be या to become a nova। वाक्य का सेंस निकाल के देखें कि एवरी पेरेंट ऑफ फेल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनके
बेटा और बेटी एक नोवा की तरह हों, यानी कि कोई बात नहीं आज तक उनकी लाइट डिम रही, उनमें एकदम से प्रकाश का संचार हो जाए, वो एक स्टार की तरह चमचमाएं। मतलब हर एक फेल्ड स्टूडेंट के जो माँ बाप हैं, एवरी पेरेंट ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स वांट्स हिज, और हर भी कह सकते हो क्योंकि माँ बाप दोनों ही होते हैं, हिज सन और डॉटर टू बिकम अ नोवा। तो नोवा का मतलब एक ऐसा सितारा जिसमें नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नोवा, वो नोवा कहलाता है। तो नोवा मतलब अ स्टार दैट बिकम्स और दैट इंक्रीजेज इट्स लाइट सडनली। वाक्य बड़ा गजब का है, और नोवा का लेना देना एक स्टार से है, यानी कि एक ऐसा स्टार जिसमें नई ऊर्जा का संचार आपको देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड नोवा। ईश्वर करे कि आप एक नोवा की तरह, ईश्वर करे कि आप नोवा की तरह ओवरकम करें, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें और अपनी प्रॉब्लम्स पर बेहतरीन तरीके से काबू पाकर आप सफलता की ओर अग्रसर हों। तो नोवा जो शब्द है वो डेफिनेटली एक स्टार को दिखाता है, इसका भी मतलब न्यू से है, दैट इज कॉल्ड नोवा। और अगर हम वर्ड की बात करें, अगले वर्ड की बात करें, तो नोवा से ही, नोव से ही वर्ड बना है नोवालिया। बोलो शाबाश, नोवालिया। जहां पे भी बैठे हैं वहां पर बोलते रहें, मन मन में बोलते रहें, लाइब्रेरी में बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, या अगर बोल सकते तो शब्द को बोल लिया करें, नोवालिया। बिल्कुल सही। नोवालिया की अगर हम बात करें तो नोवालिया बेटा कहा जाता है ऐसे खेत जिनको अभी अभी जोता गया है, न्यूली प्लॉड फील्ड्स। ऐसे खेत जिन्हें अभी अभी जोता गया है, जिन्हें अभी अभी तैयार किया गया है कृषि के लिए, उसमें बीज डालने के लिए, उनको हम कह सकते हैं क्या, नोवालिया। तो नोवालिया का मतलब हो गया बेटा न्यूली प्लॉड फील्ड्स, ऐसे फील्ड्स जिनको अभी अभी तैयार किया गया है कि उनमें बीज डाला जाएगा, दैट इज कॉल्ड नोवालिया। राइट, स्टेटमेंट कह सकते हैं कि नोवालिया नीड्स वाटर to keep the seeds, to keep the seeds fertile। fertile माने उपजाऊ। जो नोवालिया होता है उसमें पानी की ज़रूरत होती है ताकि बीज जो हैं, जो बीज डाले जाएंगे उनको उपजाऊ या उर्वरा ताकत उनकी बनी रहे। राइट, नोवालिया को कई बार, जैसे मान लीजिए न्यूली प्लॉड फील्ड्स, जैसे अगर मान लीजिए आप कोई सेशन लेकर निकलते हैं, कोई सेशन मान लीजिए आपकी लाइफ से संबंधित है, उसमें आपको बेहतरीन आइडियाज़, बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और बेहतरीन चीज़ें आपको आने वाले जीवन के लिए समझ में आती हैं, तो वो जो सेशन है वो आपके ब्रेन को क्या बना देता है, एक नोवालिया बना देता है, जिसमें आपके जो न्यूली गैदर्ड आइडियाज़ हैं उनको अच्छे से आप अपने दिमाग में इस्टेब्लिश कर सकें। राइट, सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि योर माइंड, वाक्य कोई भी नहीं छोड़ना, वाक्य जरूर लिखिएगा, वाक्य लेंगे तो बेहतरीन समझ में आएगा। योर माइंड बिकम्स नोवालिया आफ्टर टेकिंग एजुकेशन। आपका जो माइंड है वो नोवालिया बन जाता है। न्यूली प्लॉड फील्ड्स का मतलब वो क्रिएशन के लिए तैयार हो जाता है, वो जीवन में कुछ ऊंचा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो नोवालिया का मतलब हो गया न्यूली प्लॉड फील्ड्स। अब मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई रूट वर्ड्स करके अगर कोई ये सोचता है कि रूट वर्ड्स करने से बहुत कुछ हो जाएगा, देखिए कुछ तो हो सकता है पर बहुत कुछ तो आपकी रिपीटेशन पर आधारित है। जैसे मैंने कहा 166 सेशन आपके नॉर्मल वकैब के हो चुके हैं, अगर उसमें से 100 सेशन भी आपके रिवीजन में बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं तो इस दुनिया में कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आपको अटका ले जाए। पर फिर भी हमने देखा कि नोव का मतलब न्यू है। अब नोवालिया बिल्कुल अलग शब्द बनता है, आपने जान लिया नो, पर नोवालिया शब्द अलग ही मीनिंग रखता है, नोवा एक अलग शब्द रखता है। जो लोग ये कहते हैं कि रूट वर्ड्स याद कर लो आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल झूठ है। दिस इज ऑल रबिश। आप इससे जितना बचेंगे आप उतना सीखेंगे। यहाँ पर भी रिवीजन की डिमांड रहेगी। जो शब्द नोवालिया का है वो शब्द नोवा का नहीं है, यानी कि नोवा किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और नोवालिया किसी और चीज़ को। फिर भी कहते हैं कि रूट याद कर लो, रूट वर्ड से बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ तो हो सकता है पर बहुत कुछ तो आपकी रिपीटेशन पर ही आधारित है। तो हमने पहला वर्ड नोवा किया, दूसरा वर्ड हमने किया नोवालिया। नोवालिया का मतलब हमने देखा कि न्यूली प्लॉड फील्ड होता है। राइट, अगला जो वर्ड हमारे पास आ रहा है, एक वर्ड आपने सुना होगा NOVICE,
वर्ड बनता है नोविश, राइट, नोविश। और नोविश का मतलब होता है किसी भी फील्ड में जो नया नया है, जो नया नया सीखने वाला है, राइट। एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु इज न्यू एट जॉब, न्यू एट जॉब, उसे नया नया वो काम मिला है, वो उतना अनुभवी उस फील्ड का नहीं है। अ पर्सन हु इज न्यू एट जॉब, नव सीखिया, नया नया सीखने वाला, बिगिनिंग स्टेज पर, न्यू एट जॉब, राइट। तो नोविश का मतलब होता है नया नया सीखने वाला, नोव। अब देखिए नोविश, मैंने मान लिया कि भाई नोव का मतलब न्यू है, पर नोविश अपने आप में एक नया शब्द है। नोव से आपने नए का तो अंदाजा लगा लिया कि वो कहीं ना कहीं न्यू है, पर वो न्यू एट जॉब है या न्यूली प्लॉट फील्ड है या अ स्टार रिन्यूड इन एनर्जी है, वो सब अलग अलग सेंस देगा। अगर नोवा है तो अलग सेंस है, नोवालिया तो अलग सेंस है, और नोविश है तो एक अलग व्यक्ति या अलग वर्ड, अलग सेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो न्यू एट जॉब, ऐसा व्यक्ति जो नव सीखिया, नया नया सीखने वाला है, बिगिनिंग स्टेज पर है। स्टेटमेंट ले सकते हैं, अ नोविश टेंड्स टू मेक मैनी मिस्टेक्स। अ नोविश टेंड्स टू मेक मैनी मिस्टेक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो नवसिखिया है, उसे संभावना होती है कि वो बहुत सारी गलतियां करेगा। अ नोविश टेंड्स टू मेक मैनी मिस्टेक्स, यानी कि अगर नोविश से आप, टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, संभावना होनी। किस चीज़ की संभावना होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि वो ऐसा कुछ काम करेगा। वाक्य ज़रूर लिखेगा, अगर वाक्य नहीं लिख रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं सेशन को अटेंड करने का। नोवा का मीनिंग, नोवालिया का मीनिंग, नोविश का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। तो नोव का मतलब भी न्यू है, न्यू तो आया वो तो ठीक है, नोव का मतलब न्यू है, पर नोविश का मतलब है न्यू एट जॉब, नया नया सीखने वाला, बिगिनिंग स्टेज पर नौ सीखिए शब्द को हम नोविश कहते हैं। अ नोविश, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ऑल द नोविश वर्कर्स, वाक्य जरूर लीजिए, शाबाश। ऑल द नोविश वर्कर्स should be given proper training, should be given proper training। all the novice workers should be given proper training, सारे के सारे नवसिखिया जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। दे शुड बी प्रॉपरली ट्रेन्ड। तो नोविश का मतलब नया नया सीखने वाला, बिगिनिंग स्टेज पर, दैट इज कॉल्ड नोविश। तो नोव शब्द हम आज कर रहे हैं, उसमें हमने पहला वर्ड जो लिया वो वर्ड लिया कौन सा, वो हमने लिया नोवा, दूसरा लिया नोवालिया, तीसरा हमने लिया नोविश, और जो चौथा वर्ड हमारे सामने आ रहा है, मेरे साथ बोलेंगे, मन मन में बोलेंगे अपना जहां भी बैठे हैं, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक शब्द आपका होगा नहीं। बोले नोवा एंटीक, बोले नोवा एंटीक, मन मन में बोलते रहे जहां भी हैं। हमने वर्ड बोल लिया नोवा, नोवा का मतलब तो हो गया नया, और इसी में एंटीक वर्ड जोड़ दिया। अब ये बड़ा विरोधाभासी शब्द हो गया। एंटीक का मतलब आप जानते हैं कि भाई कोई चीज़ एंटीक है तो इसका मतलब तो पुराना होता है। नोवा का मतलब हो गया न्यू, और अब नोवा का मतलब आप तुरंत, आप नोवा देखते ही आप क्या सोचोगे, ये तो स्टार हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ, ये अपने आप में एक नया वर्ड हो गया। मैं फिर से कहता हूं कि जब किसी चीज़ को ओवर हाइप करके दिखाया जाता है, राइट, तो वो बच्चों को कंफ्यूज जरूर करेगी। नोवा एंटीक, नोव का मतलब नया हो गया, एंटीक मतलब पुराना। अब इसमें न्यू येट ओल्ड, ये इसका मतलब निकलता है। नया है फिर भी पुराना है, नया है फिर भी पुराना है, दैट इज कॉल्ड नोवा एंटीक। नोवा एंटीक, जैसे अब ये नोवा एंटीक चीज़ें कौन सी होती हैं। मान लीजिए कि आप किसी एरिया की खुदाई कर रहे थे, जैसे अभी अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है बागपत, बागपत में किसी खेत की खुदाई हो रही थी, और वहाँ पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भी पुरानी संस्कृति, पुरानी सभ्यता के निशान मिल गए, राइट, वहाँ पर मूर्तियाँ मिल गई। अब एक बात देखो, खुदाई हो रही थी, तो जब वो चीज़ें मिली तो उन व्यक्तियों के लिए क्या है, उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें वो चीज़ मिली, उनके लिए तो वो नई है, पर वो है कैसी, वो ओल्ड हैं, यानी कि नई हैं फिर भी वो पुरानी है। जिनको मिली उनके लिए वो नई हैं, पर हकीकत में वो कैसी हैं, पुरानी हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह सकते हैं। एक वाक्य लेते हैं, while digging their fields, while digging their fields, अपने खेतों को खोदते हुए,
सम फार्मर्स, कुछ किसानों को, सम फार्मर्स फाउंड, उन्हें मिली, FOUND, सम फार्मर्स फाउंड, कैसी चीजें, नोवा एंटीक थिंग्स, सम फार्मर्स फाउंड नोवा एंटीक थिंग्स, उन्हें जो चीजें मिली वो कैसी मिली, नोवा एंटीक। तो नोवा एंटीक यानी न्यू येट ओल्ड। वाइल डिगिंग देयर फील्ड सम फार्मर्स यहाँ पे एस लगा लीजिएगा, सम फार्मर्स फाउंड नोवा एंटीक थिंग्स, उन्हें जो चीजें मिली वो नोवा एंटीक थी। यानी कि जब मिली तो उन्हें, उनके लिए तो ये बहुत सारी नई चीज है, पर वो हकीकत में नई थोड़ी है, वो है कैसी, पुरानी। यानी कि न्यू येट ओल्ड, दैट इज कॉल्ड नोवा एंटीक। तो हमने पहला वर्ड पढ़ा नोवा, दूसरा पढ़ा नोवा लिया, तीसरा पढ़ा नोविश, चौथा पढ़ा नोवा एंटीक। 4 वर्ड्स हम कर चुके हैं, 5वें वर्ड पर हम आ रहे हैं, द 5th। और नोवा एंटीक अपने आप में बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है, जब भी कोई पुरानी चीज धरती से निकलती है तो वो उन लोगों के लिए कैसी होती है, वो नोवा एंटीक होती है। अब हम अगला वर्ड ले रहे हैं भाई, इसमें भी नोव वर्ड तो आएगा, क्योंकि नोव का मतलब क्या होता है, नोव का मतलब न्यू होता है। तो वर्ड आ गया नोवेटर, वर्ड क्या आ गया, नोवेटर। हम भी थोड़ा रंग बिरंगा करके देखते चलो वैसे मुद्दा ज्ञान का है, ऐसे रंग बिरंगा करने से इट डज नॉट लीड टू एनीथिंग, मुद्दा तो चीज़ों को समझने का है। खैर, नोवेटर, नोवेटर का मतलब होता है बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को रिन्यू करता है, जो चीज़ों को नया बनाता है, जो चीज़ों को इनोवेट या रेनोवेट करता है। यानी कि हम कह सकते हैं अ पर्सन हु रिन्यूज, यानी कि चीज़ों को रिन्यू करता है, और अ पर्सन हु रिन्यूज और इनोवेट्स, यानी कि जो इनोवेट करता है या रिन्यू करता है, अ पर्सन हु रिन्यूज और इनोवेट्स थिंग्स। अब इस इनोवेट वर्ड में भी अगर देखो, ये भी अपने आप में रूट लिए हुए है नोव। इनोवेट का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग न्यू, किसी चीज को नया बनाना, इसको भी देख लेंगे हम। इनोवेट में भी नोव शब्द आ रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ नोव आया तो इसका मतलब तो न्यू होगा ही होगा, यस और नो, राइट। सो नोवेटर का मतलब अ पर्सन हु रिन्यूज और मेक थिंग्स और इनोवेट्स थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को रिन्यू करता है और चीज़ों को इनोवेट करता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ मेल और फीमेल का अंतर हो जाता है। मेल को हमने कहा ये एक ऐसा व्यक्ति, यानी कि पर ये मेल है, राइट, ये मेल है। अगर इसी के लिए अगर हम फीमेल के लिए वर्ड कहना चाहें तो वर्ड आता है नोवाट्रिक्स। बोलो, मन मन में जहां पे भी हो बोल सकते हो नोवाट्रिक्स। यहां पे आ जाएगा अ वुमेन, और यहां पे आप पर्सन की जगह अगर मैन लिख लोगे तो और आसान होगा, ताकि आपको, तो ये मेल और फीमेल का अंतर है। नोवाट्रिक्स का मतलब फीमेल, अ वुमेन हु रिन्यूज, a woman who renews or innovates things, एक महिला जो चीजों को या तो रिन्यू करती है या इनोवेट करती है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि लोग कंटेंट राइटर रखते हैं। आई हैव नेवर केप्ट एनी कंटेंट राइटर, जो भी लिखना है पढ़ना है वो सारी की सारी चीजें मैं, बट अगर आप देखें तो बहुत हर एक संस्थान में बच्चे कंटेंट राइटर का काम करते हैं। तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक सिर्फ पढ़ाता है। जो सारे के सारे नोवेटर और नोवाट्रिक्स होते हैं, राइट, अगर कोई किताब बनी है तो उसमें शिक्षक से ज़्यादा वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो कंटेंट राइटर का काम करते हैं, राइट। वो शिक्षक का काम नहीं है, पर हो सकता है कि वो क्रेडिट उनको दिया ही ना जाए। शिक्षक जो है वो अपना नाम लिख देगा कि रिटन बाय फलाना फलाना, बट हकीकत में उसके पीछे मेहनत करने वाले वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम क्रैक किए हैं, उनको उस फील्ड की नॉलेज है। तो वो क्या करते हैं, वो बेचारे 10, 12, 15 हज़ार रुपए के लिए 10, 12, 12 घंटे काम करते हैं रोज संस्थान में आके, राइट। और वो इनोवेट करते हैं, पर उस इनोवेशन का क्रेडिट उनको नहीं मिलता। वो नए नए क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, नई तरीके से सोचते हैं, अपने नोवल आइडियाज़ देते हैं, अपने नए नए आइडियाज़ देते हैं। जैसे मैंने भी एक शब्द लिया नोवल, नोवल का मतलब होता है नया, न्यू, राइट। तो अल्टीमेटली वो जो उनके नोवल थॉट्स हैं, वो जो उनके नए थॉट्स हैं, राइट, उसको
कहते हैं ना पैसे के मामले में सब बिकता है, क्रिएटिविटी सारी की सारी इस किताब में। कोई मान लीजिए बहुत बढ़िया बेहतरीन किताब, आप कहते वाह क्या किताब है, अब उसमें हो सकता है कि जो आइडियाज हों वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के हों, राइट। तो अल्टीमेटली वहां पर जो कंटेंट राइटर होते हैं वो क्या होते हैं, वो नोवेटर होते हैं बेटा, दे आर नोवेटर्स। वो अगर कोई महिला है तो वो क्या कहलाएगी, नोवाट्रिक्स, राइट। नोवेटर और नोवाट्रिक्स, तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं, बिहाइंड एवरी great achievement, behind every great achievement, behind every great achievement, the ideas of novator or novatrix वर्क। काम क्या करते हैं, किसके आइडियाज, या तो नोवेटर के या नोवाट्रिक्स के, एक ऐसी महिला या एक ऐसा आदमी जो चीज़ों को इनोवेट या रिन्यू करता है, राइट। इनोवेट या रिन्यू करता है। तो नोवेटर का मतलब होता है, यानी कि बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे लोग वो अपने उनके आइडियाज़ नहीं होते, दे हैव टू कीप ऑन, मतलब उन्हें अपने बनाने पड़ते हैं अपने। अगर उन्हें दिखता है कि भाई ब्रेन उस लेवल तक अभी काम नहीं कर रहा तो दे हायर, वो किन लोगों को हायर करते हैं, दे हायर नोवेटर और नोवाट्रिक्स। ये जो लोग MBA करते हैं, जो इंजीनियर्स बनते हैं, राइट, कई ऐसी कलाकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ऐसे ऐसे भव्य बिल्डिंग्स बन के खड़ी हो जाती हैं कि जो हम सोचते हैं कि बनी है तो बनी कैसे है, राइट। तो वो किसका दिमाग काम कर रहा था उसके पीछे, नोवेटर और नोवाट्रिक्स का। इसमें भी नोव शब्द आ रहा है, इसका मतलब नया होता है। बिहाइंड एवरी ग्रेट अचीवमेंट द आइडियाज ऑफ नोवेटर और नोवाट्रिक्स वर्क, यानी कि वो हमेशा काम करती है, किसका ब्रेन काम कर रहा होता है, या तो नोवेटर का या नोवाट्रिक्स का। वर्ड्स मेरे हिसाब से आपको साथ साथ याद हो रहे होंगे। पहला वर्ड नोवा था, दूसरा वर्ड नोवेल्टी था, तीसरा था नोविश, चौथा था नोवांटिक, पांचवे की अगर हम बात करें तो वो था नोवेटर, और छठे की अगर हम बात करें तो नोवाट्रिक्स। और इन सब में नोव शब्द तो आ ही रहा है, और नोव का मतलब क्या होता है, नया, समथिंग विच इज न्यू, दैट इज कॉल्ड नोव। अब इसी में एक वर्ड लिखते हैं नोवेल, NOVEL, नोवेल। नोवेल, इसमें भी नोव शब्द आ गया, राइट। नोवेल का मतलब या तो आप कह सकते हो न्यू, या कोई चीज न्यूली डिजाइंड हो, राइट। नोवेल का मतलब एक तो वो होती है जो आप पढ़ते हो, जैसे मैंने कहा नोवेल थॉट्स, नोवेल आइडियाज, नोवेल का मतलब न्यू होता है। अच्छा, नोवेल को कई बार स्ट्रेंज भी माना जा सकता है, नोवेल को स्ट्रेंज माना जा सकता है। और नोवेल का एक और मतलब होता है अ बुक विद न्यू स्टोरीज, ऐसी कहानी जिसमें ऐसी बुक जिसमें कि नई स्टोरीज का जिक्र हो, नए किस्से हो, नई कहानियां हो, नए कैरेक्टर्स हो। अ बुक विद न्यू स्टोरीज इज कॉल्ड नोवेल। तो उसमें भी न्यू शब्द आता है, नोव का मतलब यही है, नई चीज को स्ट्रेंज माना जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई तो ये थोड़ी सी नोवेल हैं। नोवेल को इसमें मतलब दोनों सेंस है, पेट्रोल और डीजल कहीं भी भरवाओ, इलेक्ट्रिकली लोगों को चार्ज करना एक हेडेक लगता है, राइट। तो नोवेल का मतलब स्ट्रेंज जैसी सेंस भी हो सकती है। जैसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, द नोवेल आइडियाज, द नोवेल आइडियाज कैन मेक you well off। वेल ऑफ का मतलब क्या है, रिच। अगर आपके दिमाग में न्यू आइडियाज आते हैं, द नोवेल आइडियाज कैन मेक यू वेल ऑफ। और हर नई चीज शुरू में लोगों को अजीब लगती है, कहते हैं ये क्या बात कर रहा है। जैसे अगर किसी ने बल्ब की बात की, जब बल्ब नहीं था तो लोग यही कहते होंगे पागल है। जब धरती कह रहे हैं कि भाई धरती गोल है, वो कहते हैं धरती चपटी है। अब धरती चपटी लोग मानते आए तो गोल कहने वाले उनको क्या कहेंगे, भाई ये तो बड़ी नई बात कह रहा है, पर वो उन्हें अजीब भी लगेगी। तो नई चीज़ में एक अजीबोगरीब भाव भी होता है। जैसे आपने पहली बार साइकिल चलाई तो आपको अजीब लगी, पर फिर आपको आदत हो जाती है। तो हर न्यू चीज़ स्ट्रेंज भी हो सकती है। और नॉवल का मतलब अ बुक विद न्यू स्टोरीज होती हैं। तो द नोवेल आइडियाज़ कैन मेक यू वेल ऑफ। आपके अंदर आने वाले, दिमाग में आने वाले जो नए आइडियाज़ हैं वो आपको क्या बना सकते हैं, दे कैन मेक यू रिच, राइट। वो आपको रिच बना सकते हैं, वो आपको अमीर बना सकते हैं। तो नॉवल का मतलब एक ऐसी बुक जिसमें कि नई स्टोरीज हों,
राइट। और इसी में वर्ड अगर हम कहें, अगर हम इसी में नोवेल शब्द में अगर हम IST वर्ड जोड़ दे बेटा, NOVEL IST, जैसे आप जानते हैं किसी के पीछे भी IST लगा हो, जैसे आर्टिस्ट है, राइट, लिरिसिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, तो IST का मतलब उस चीज़ का एक्सपर्ट होता है। IST का मतलब क्या है? एक्सपर्ट, यानी कि नॉवल लिखने में जो एक्सपर्ट है, एक ऐसा व्यक्ति जो नॉवल लिखता है। और नॉवल का मतलब एक ऐसी बुक जिसमें नई स्टोरीज हो। अ पर्सन हु राइट्स या हु इज एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवल, हु राइट्स अ नॉवल, एक ऐसा व्यक्ति जो नॉवल लिखता है उसको हम कहते हैं नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट, अ पर्सन हु राइट्स नॉवल, यानी कि कोई अगर नई स्टोरीज की बुक लिखता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नोवेलिस्ट कहते हैं, राइट। वो उसमें भी नोव शब्द आ रहा है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो नई स्टोरीज की बुक लिखता है या नए बेस पर कोई चीज लिखता है उसको हम क्या कहते हैं? नोवेलिस्ट। वाक्य लेते हैं, द फेमस नोवेलिस्ट has been awarded। वाक्य ले लिया, द फेमस नोवेलिस्ट, एक नोवेलिस्ट जो फेमस है उसको अवार्ड दिया गया है, हैज बीन अवॉर्डेड, उसको अवार्ड दे दिया गया। नेक्स्ट वर्ड बेटा नंबर 9, इनोवेट। अब इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि नोव शब्द तो साफ दिखाई देगा, और नोव का मतलब क्या होता है? नोव का मतलब न्यू होता है, राइट। ऐसी कोई चीज जो पहले नहीं थी उसको लाना, यानी कि इनोवेट का मतलब है इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू। ऐसी कोई चीज जो नई हो अगर उसे इंट्रोड्यूस किया जाए, दैट इज कॉल्ड इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू। इनोवेट का मतलब है कोई चीज इंट्रोड्यूस करना, वो भी कैसी? नई चीज को इंट्रोड्यूस करना इज कॉल्ड इनोवेट। इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इज कॉल्ड इनोवेट। इसमें भी नोव शब्द आ रहा है बेटा। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई भी चीज अगर आप देख रहे हैं तो इनोवेशन का ही परिणाम है, राइट। जैसे टोयोटा की एक गाड़ी भी आती है इनोवा, इनोवा में भी नोव शब्द आता है। इसका मतलब क्या है? नोव का मतलब न्यू होता है, राइट। तो जैसे कैमरा है, कंप्यूटर है, पंखा है, AC है, या ये स्मार्ट बोर्ड है, सिंपल बोर्ड, तो ये स्मार्ट बोर्ड क्या है? ये एक इनोवेशन है। तो नोव का मतलब क्या होता है? नोव का मतलब न्यू होता है। इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल नई है उसको इंट्रोड्यूस करना, लोगों के सामने लाना, दैट इज कॉल्ड इनोवेट, राइट। सो हम स्टेटमेंट लेते हैं, साइंस innovates things to make life better। जो साइंस है वो इनोवेट करता है चीजों को, राइट, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। साइंस इनोवेट्स थिंग्स टू मेक लाइफ बेटर, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, राइट। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए साइंस क्या करता है बेटा? साइंस क्या करता है? साइंस चीजों को इनोवेट करता है, उनको आविष्कार करता है, राइट। चीजों को नए लेवल पर, नए होरिजोन पर लेकर जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या? इनोवेट। नाउ लेट्स टेक टू द नेक्स्ट 10th, एंड 10th इज रेनोवेट। इसमें भी नोव शब्द आ रहा है। रेनोवेट का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से नए जैसा बना देना। मेक समथिंग, किसी चीज को मेक समथिंग लाइक न्यू अगेन। इससे एक बात तो क्लियर हो गई, जब हम ये कह रहे हैं कि टू मेक समथिंग लाइक न्यू अगेन, इससे एक बात क्लियर हो गई, किसी भी चीज को अगर आप रेनोवेट कर रहे हो तो वो नई है नहीं, उसको दोबारा नए जैसा बनाया जा रहा है। जैसे पुराना घर है, अब ये पुराना घर है, कोई पुराना घर अगर हम बात करें, आप किसी पुराने घर में रहते हो तो कहते भाई नया घर बनाने की जरूरत नहीं, इसी को रेनोवेट कर लो। मतलब इसी को रेनोवेट कर लो मतलब आप करेंगे क्या? इसी में रिपेयरिंग वगैरह करवा देंगे, इसमें पत्थर वगैरह लगवा देंगे, राइट, इसी में टाइल्स वगैरह लगवा कर इसको बेहतरीन रहने लायक बना लोगे। तो आपने पुराने ही घर को क्या बना लिया?
टू मेक समथिंग लाइक न्यू अगेन, पुराने को ही नए जैसा बनवा लेना। कहते भाई नई गाड़ी ले लें, कहते अरे कोई बात नहीं यार, एक काम करते हैं इसी गाड़ी में थोड़ा काम करवा लेते हैं, थोड़ा इंजन रिपेयर करवा लेते हैं, पुरानी गाड़ी के जो व्हील्स हैं उसमें अलॉय व्हील्स लगवा देते हैं, थोड़ा म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं, नई जैसी फीलिंग आ जाएगी। तो आपने क्या किया, नई गाड़ी खरीद के आपने उसी को क्या कर दिया, आपने रेनोवेट कर दिया। और रेनोवेट का मतलब है टू मेक समथिंग लाइक न्यू अगेन। स्टेटमेंट लेते हैं बेटा, इंस्टेड ऑफ सेलिंग our old house we opted, opt माने चुनना, इंस्टेड ऑफ सेलिंग आर ओल्ड हाउस, पुराना घर बेचने की बजाय वी ऑप्टेड टू रेनोवेट इट। इंस्टेड ऑफ सेलिंग आर ओल्ड हाउस, पुराना घर बेचने की बजाय हमने चुना कि हम इसको क्या कर देंगे, रेनोवेट कर देंगे। इंस्टेड ऑफ सेलिंग आवर ओल्ड हाउस वी ऑप्टेड टू रेनोवेट इट। रेनोवेट माने टू मेक समथिंग लाइक न्यू अगेन, यानी कि पुराना घर बेचने की बजाय। अब इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई, जब आप रेनोवेट को पढ़ोगे तो भी बात क्लियर होगी कि वो चीज़ पुरानी है पर उसको नए जैसा दोबारा बनाया जा रहा है, बट दैट इज़ नॉट न्यू, दैट इज़ ओल्ड। तो रेनोवेट का मतलब टू मेक समथिंग लाइक न्यू अगेन। अब ज़रा देख लें क्या वाकई में ये 10 शब्द हमें याद हुए, और वाकई में आपको अगर आपने ध्यान से सुना तो मैं कहता हूँ कि मदद तो ज़रूर मिलेगी और पूरी मदद मिलती है, ऐसी बात नहीं कि मदद नहीं मिलती, नो मतलब न्यू है। पर अगर शब्दों को आपने नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ नो माने न्यू पढ़ लिया, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। कहते सिर्फ रूट पढ़ लो बात बन जाएगी, सिर्फ रूट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हर एक शब्द का अपना एक मीनिंग है, राइट। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। नोवा का मतलब अ स्टार विच इंक्रीजेज इट्स लाइट सडनली, राइट। एवरी पेरेंट ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स वॉन्ट्स हिज सन और डॉटर टू बिकम अ नोवा। ये बड़ा प्यारा और बड़ा इमोशनल स्टेटमेंट है। अगला वर्ड नोवालिया है। नोवालिया मतलब न्यूली प्लॉड फील्ड्स, अभी अभी जोता गया है, खेती के लिए उसे तैयार किया गया है, भूमि को मुलायम बनाया गया है। जब तक भूमि को, ये बहुत बड़ा मैसेज है, जब तक भूमि मुलायम नहीं है, अगर भूमि सख्त है घमंड में, एटीट्यूड में, राइट, अगर भूमि सख्त है गुस्से में, इरिटेशन में, तो वो भूमि कभी भी बीज पकड़ेगी नहीं। कंपैरिजन में कई बार क्या होता है, बच्चा अपनी ताकत का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करता रहता है। तो ये बात समझ लें कि हो सकता है कि झगड़ा कर लिया आपने किसी के साथ, तो आपने अपनी भूमि को सख्त ही किया है, और सख्त भूमि कभी बीज नहीं पकड़ेगी, यानी कि ज्ञान का बीज वही पकड़ सकती है, वो भूमि जो सॉफ्ट है। क्यों ट्रैक्टर से उसको जोत के सॉफ्ट बनाया जाता है, क्योंकि सॉफ्ट चीज़ ही बीज पकड़ सकती है। आपको यहाँ से बहुत ठंडा, कहते हैं दिमाग नरम पैर गरम, राइट। अगर हम देखें तो अल्टीमेटली दिमाग बिल्कुल नरम सॉफ्ट ठंडा होना चाहिए, पैर गरम पेट नरम दिमाग ठंडा। ठंडा होने का मतलब सॉफ्टनेस से ही है, मृदुलता होनी चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए, राइट। इरिटेशन, झल्लाहट, गुस्सा, इससे थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि जितना आप बच सकें बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो आपका जो नोवालिया है वो कभी तैयार नहीं हो पाएगा। आपका ब्रेन अगर हार्ड हुआ बीज पकड़ नहीं पाएगा ज्ञान का, राइट। नोवालिया नीड्स वाटर टू कीप सीड्स फर्टाइल, यानी कि नोवालिया जो न्यूली प्लॉड फील्ड है उसको बीजों को जीवित रखने के लिए या उर्वरा शक्ति उनकी बनाए रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। योर माइंड बिकम्स नोवा आफ्टर टेकिंग एजुकेशन। अगर कोई सच में पढ़ाने वाला है, अगर कोई रियल का शिक्षक है, राइट, तो वो आपके ब्रेन को नोवालिया बना देता है, ताकि आप वहां पर फ्यूचर के, भविष्य के, ब्राइट फ्यूचर के सीड्स वहां पर डाल सको, राइट। योर माइंड बिकम्स नोवालिया आफ्टर टेकिंग एजुकेशन। अगला वर्ड नोविश है। न्यू एट जॉब, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जॉब पर नया नया है, दैट्स कॉल्ड नोविश। अ नोविश टेंड्स टू मेक मैनी मिस्टेक्स। एक नोविश व्यक्ति से संभावना होती है कि बहुत सारी गलतियां करेगा। अ नोविश टेंड्स टू मेक मैनी मिस्टेक्स, राइट। इन वर्ड्स और इन सेंटेंसेस को पढ़ने से और कुछ नहीं होगा बेटा, आपकी सेंसेस मुश्किल शब्द और मुश्किल वाक्यों को पकड़ने लगेगी, और चाहे फिर उसके बाद कोई एग्जाम क्रैक करो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, किसी भी कंट्री में जाके बात करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। ऑल द नोविश वर्कर्स शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग। हर एक नोविश वर्कर को या सारे के सारे नोविश वर्कर्स को पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगला वर्ड बड़ा प्यारा, नोवा एंटीक। हमारे लिए नया पर हकीकत में पुराना। न्यू येट ओल्ड, पुराना होने के बावजूद न्यू, नया होने के बावजूद पुराना। वाइल डिगिंग देयर फील्ड्स सम फार्मर्स फाउंड नोवा एंटीक थिंग्स। अब ये नोवा एंटीक क्यों? क्योंकि नई हैं पर उनके लिए कैसी हैं? पुरानी। नोवेटर और नोवाट्रिक्स, आप जानते हैं नोवेटर माने मेल, एक ऐसा व्यक्ति जो इनोवेट्स करता है, रिन्यूज करता है, और नोवाट्रिक्स का मतलब एक ऐसी महिला जो रिन्यू और इनोवेट करती है। और इनोवेट का मतलब आप जानते हैं, इनोवेट का मतलब टू मेक समथिंग न्यू, राइट। और रेनोवेट का मतलब टू मेक समथिंग लाइक न्यू, नए के जैसा बनाना, ना कि नया बनाना, राइट। तो नोवाट्रिक्स, बिहाइंड एवरी ग्रेट अचीवमेंट द आइडियाज ऑफ नोवेटर एंड नोवाट्रिक्स वर्क। यानी कि किसके आइडिया काम करते हैं? या तो वहाँ पे नोवेटर होते हैं या फिर नोवाट्रिक्स होती है जिसका ब्रेन वहाँ पे काम कर रहा होता है।
नोवेल का मतलब नया भी हो सकता है, स्ट्रेंज भी हो सकता है, और नोवेल का मतलब अ बुक विद न्यू स्टोरीज, ऐसी कोई बुक जो नई स्टोरीज से भरी हुई हो, नई स्टोरीज उसमें हो, राइट। वाक्य लेते हैं, द नोवेल आइडियाज कैन मेक यू वेल ऑफ, नए आइडियाज आपको अमीर बना सकते हैं। नोवेलिस्ट, अ पर्सन हु राइट्स नोवेल, बिल्कुल सही, द फेमस नोवेलिस्ट हैज बीन अवॉर्डेड। अगला, इनोवेट, इनोवेट का मतलब इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, ऐसी कोई चीज़ जो नई लेके आए दुनिया में, पहले नहीं थी, दैट इज कॉल्ड इनोवेश, इनोवेशन वही है, इनोवेट वही है। साइंस इनोवेट्स थिंग्स टू मेक लाइफ बेटर, साइंस इनोवेट करता है चीज़ों को ताकि ज़िंदगी बेहतर बन सके। रेनोवेट लास्ट शब्द हमारा। मेक समथिंग लाइक न्यू अगेन, ऐसी कोई चीज़ जो है तो पुरानी पर उसे नया जैसा बना देना। इंस्टेड ऑफ सेलिंग आवर ओल्ड हाउस वी ऑप्टेड टू रेनोवेट इट, हमने उसी को रेनोवेट करने के लिए सोचा या उसी को रेनोवेट किया। ठीक है, आज का सेशन, आपके कमेंट्स आए पिछले सेशन में, बहुत अच्छा लगा, राइट। आज भी आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, सेशन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, राइट। और इन रूट वर्ड्स के साथ साथ अपनी वकैब वाले सेशन भी हम ऐसे कैसे कंटिन्यू करेंगे, और बेहतरीन नोट्स बनाते रहिए बेटा, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप इन सेशंस में बनने वाले शब्द और वाक्य समझ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में आने वाले, कॉम्प्रिहेंशन में आने वाले, क्लोज टेस्ट में आने वाले, सेंटेंस अरेंजमेंट में आने वाले, सिनोनिम में, एंटोनिम में, वन वर्ड में, ईडियम फ्रेज में, ये सारे शब्द अपने आप से आपका अंदाज़ा लगने लगेगा, बशर्ते शब्दों से आप शब्दों को सीखने की आपकी श्रद्धा हो। और जिसके शब्द और वाक्य सुधर जाते हैं, मेरा मानना है कि उसका भाग्य सुधर जाता है। शब्द और वाक्यों के लिए अपना इंटरेस्ट लगातार बरकरार रखें। स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव, स्टे ब्लेस्ड। इन्हीं सारे शब्दों और इन्हीं भावों के साथ आज की क्लास का मैं समापन करता हूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट। मिलते हैं अगले सेशन में, और आज तक के सेशंस की पूरी जिम्मेदारी आप उठाइए और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएं और रिवाइज करें। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।